हर हर महादेव। मंगला गौरी व्रत सावन मास में आने वाले सभी मंगलवारों को किया जाता है। इस व्रत में गौरी जी के पूजन का विधान है, क्योंकि यह मंगलवार को किया जाता है, इसलिए इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत को करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं खत्म होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आज के दिन मंगला गौरी व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इस जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है और सदैव भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी आकर्षक और गुणवान थी। उसके यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान न होने के कारण वह बेहद ही दुखी रहता था। वह व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों माता पार्वती के अनन्य भक्त थे। दोनों प्रतिदिन पास के मंदिर में जाते और माता गौरी की पूजा अर्चना करते। साथ ही प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखते थे। बहुत समय बीत गए। एक दिन माता गौरी उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर व्यापारी की पत्नी को पुत्रवती होने का वरदान दिया, जिसके बाद व्यापारी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घर में खुशियां मनाई गई। कुछ दिन बाद एक मंगलवार को व्यापारी की पत्नी ने धर्मपाल को बगीचे में कम मंगला गौरी के पूजन के लिए आम का फल और फल लाने को भेजी। जब व्यापारी आम का फल और फल लेकर आया तो वह थोड़ा उदास दिख रहा था। पत्नी ने व्यापारी से इस उदासी का कारण पूछा तो व्यापारी फुट फुट कर रोने लगा। कहने लगा कि हे प्रिय, जब मैं बगीचे में आम का फल तोड़ने के लिए पत्थर चला रहा था, तब एक पत्थर गलती से स्थापित गणेश जी की मूर्ति को जा लगी, जिससे क्रोधित हो गए गणेश जी। भगवान प्रकट होकर कहने लगे कि हे व्यापारी, किसी भी व्रत में सर्वप्रथम मेरी पूजा होती है और मेरी कथा सुनी जाती है, और तुम मुझे ही पत्थर मार रहा है। जाओ व्यापारी, तुम्हारे यहाँ माता की कृपा से पुत्र की प्राप्ति तो हो गई, पर आज मैं तुझे तेरी करने की वजह से तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा पुत्र 16 साल की मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। इतना सुनते ही व्यापारी की पत्नी व्यापारी को शांत कराते हुए बोली कि हे नाथ, होनी को कौन भला कौन टाल सकता है। माता गौरी की कृपा से हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है और वही हमारे पुत्र की रक्षा का रास्ता दिखाएगी। भरोसा रखिए और आज खुशी का दिन है तो खुशी मनाइए, बाकी सब माता गौरी पर छोड़ दीजिए। बालक के घर में जाने से व्यापारी का समय कैसे बीतता चला गया उसे थोड़ा भी आभास नहीं हुआ, और देखते ही देखते उसका पुत्र 12 वर्ष के हो गया। व्यापारी अपने पुत्र को पढ़ने के लिए काशी भेजना चाहता था, पर इससे पहले उसने अपने पुत्र की इच्छा भी जाननी चाहिए। उस व्यापारी का पुत्र बोला, पिताजी, अब पढ़ने में थोड़ी सी भी रुचि नहीं है। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं लोगों की सेवा करूं। इस पर व्यापारी तनिक सोच में पड़ गया। धक से उसे याद आया कि गणेश भगवान ने श्राप दिया है कि उसकी मृत्यु 16वें साल की हो जाएगी। इस तरह से तो मेरे पुत्र का शेष आयु सिर्फ 4 साल ही बचे हैं, तो क्यों ना इसकी खुशी जिसमें है वही किया जाए। यह सोचकर वह पुत्र से पूछा, तो बताओ पुत्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब बालक ने कहा, हे पिताजी, आप मेरे लिए चौराहे पर 2 घड़े पानी और कुछ मीठा रखवा दीजिए, और मैं आते जाते सभी राहगीरों को मीठा खिलाकर पानी पिलाने का काम करूँगा। इतना सुनते ही व्यापारी ने तत्काल इसका प्रबंध करवा दिया। और फिर क्या था, बालक चौराहे पर बैठकर आते जाते राहगीरों को रोजाना पानी पिलाता और सभी राहगीरों पानी पीने के बाद उसे जुग जुग जीने का आशीर्वाद देते। 16वां साल पूरा होने वाला था कि उसी रास्ते में देवर्षि नारद जी साधारण साधु के भेष में गुजर रहे थे। तभी बालक की नज़र पर पड़ी तो बालक डर कर उनके निकट पहुंचा और उनसे बोला कि हे साधु महाराज, तनिक भी मुझे भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। नारद जी बालक के करुण स्वर में सुनकर
बहुत प्रभावित हुए और बालक के द्वारा दिए गए गुण को रखकर खाकर पानी पिए और उनके मुख से भी युग युग जीने का आशीर्वाद निकल आ गया। तभी उनके दिमाग में आया कि यमलोक गए काफ़ी समय हो गया है, तनिक सा उधर का भी खबर ले लिया जाए। इतना सोचते ही नारद जी ने यमलोक के लिए प्रस्थान हो गए। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि यमराज जी महाराज कहीं प्रस्थान करने वाले हैं। तभी उनसे रहा नहीं गया, उनसे पूछा ही डाला कि महाराज लगता है कि आप कहीं जाने के लिए तैयार हैं। इस पर यमराज जी बोले कि हाँ मुनिवर, आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं पृथ्वी लोक पर एक बालक के प्राण हरने जा रहा हूँ। तभी नारद जी ने पूछा, बालक इतनी कम उम्र में भला वो क्यों, क्या उसका प्राण हरना इतना आवश्यक है? तब महाराज जी ने बताया कि एक व्यापारी का पुत्र है जो कि भगवान गणेश द्वारा स्थापित होने के कारण अल्पायु है। उसकी मृत्यु 16वें साल निश्चित है और आज उसका 16वां साल पूरा होने वाला है। पर आज भी वह बालक अपनी मृत्यु से बेखबर राहगीरों को मीठा खिला रहा है और पानी पिलाकर उनकी सेवा कर रहा है। इतना सुनते ही नारद जी ने कथा का ठनका और बोले कि आप कहीं व्यापारी धर्मपाल के पुत्र के बारे में तो नहीं कह रहे हैं? तब यमराज जी ने कहा कि हाँ, आप बिल्कुल समझ रहे हैं। महर्षि नारद इतना सुनते ही नारद जी ने कहा, यह तो असंभव है महाराज, मैंने भी उस बालक की सेवा प्राप्त की है और मीठा खाकर पानी के पश्चात उस युग युग जीने का आशीर्वाद भी देकर आया हूँ। भला एक ऋषि की वाणी कैसे असत्य हो सकता है? इस पर यमराज जी बोले कि यह सब मेरा काम नहीं है। मेरा काम है किसी भी व्यक्ति का उसके निश्चित समय पर प्राण हरने का, सो मैं करने जा रहा हूँ। इसके लिए आप गणेश को माता गौरी के पास जाएं और उनसे ही बालक के प्राण की रक्षा के लिए याचना करें, तभी कोई काम बन सकता है। इतना सुनते ही नारद जी ने दौड़े दौड़े कैलाश पर्वत पर माता गौरी के पास पहुँच गए और देखा कि वहाँ स्वयं भगवान शिव और गणेश जी भी बैठे हुए थे। इसके बाद नारद जी ने सारा वृत्तांत का सुनाया। इतना सुनते ही माता गौरी ने कहा, यह तो घोर अनर्थ हो जाएगा कि एक ऋषि का दिया हुआ आशीर्वाद असत्य हो जाए, पर गणेश जी का दिया हुआ श्राप भी व्यर्थ नहीं जा सकता। अतः इस समस्या का एक ही समाधान है कि पृथ्वी पर एक महिला है जो मंगला गौरी का व्रत करती है, जिसके फलस्वरूप उस महिला की पुत्री के जीवन में कभी भी वैभव दुख नहीं आ सकता। यदि उस युवती के साथ धर्मपाल के पुत्र का किसी भी प्रकार विवाह हो जाए तो उस बालक के सर से मृत्यु का साया हट जाएगा। इतना सुनते ही गणेश भगवान मन मन मुस्कुराते हुए माता गौरी से बोले कि आप धन्य हैं माता, किसी के प्राण कैसे रक्षा करनी है यह तो आपसे कोई सीखे। और अपने स्थान से उठकर गणेश भगवान माता गौरी के चरणों में सर झुकाया। फिर क्या था, नारद जी ने व्यापारी के पास आकर उसके पुत्र की रक्षा की, रक्षा का उपाय बताया और फिर व्यापारी ने आनंद फानन में अपने पुत्र का विवाह उस युवती के साथ कर दिया और इस प्रकार माता गौरी की कृपा से व्यापारी का पुत्र दीर्घायु हो गया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय माता गौरी लिखना ना भूलें। धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।